यत्कृपाहं वन्दे कृष्ण चैतन्यं ईश्वरम्। मैं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को सादर नमस्कार करता हूँ, जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत को लांघ सकता है और गूंगा व्यक्ति वैदिक साहित्य का उच्चारण कर सकता है। दुर्गमे पथिमेन्धस्य स्खलत्पादगतेर्मुहुः स्वकृपा यष्टिदानेन संतावलंबनम। मेरा मार्ग अत्यंत कठिन है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि मेरा मार्ग अत्यंत कठिन है, मैं अंधा हूँ और मेरे पैर बारंबार फिसल रहे हैं। इसलिए संत जन कृपया मुझे अपनी कृपा रूपी लाठी का सहारा दें। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने अपनी वृद्धावस्था में ये ग्रंथ लिखा था, जब वो चलने में समर्थ नहीं थे, आंखों को ठीक तरह दिखाई नहीं पड़ रहा था, कानों को ठीक तरह सुनाई नहीं पड़ रहा था। उस स्थिति में वो भगवान मदन मोहन की कृपा से ये चैतन्य चरितामृत का ग्रंथ लिख रहे थे। इसलिए सारे संत पुरुष या भक्तों से कृपा की प्रार्थना करते हैं। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, ए छय गुरुर करो चरण वंदना, जहाँ हिते विघ्ननाश अभीष्ट पुराण। मैं श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट तथा दास रघुनाथ, इन 6 गोस्वामियों के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जिससे मेरे इस ग्रंथ के लेखन की सारी बाधाएं नष्ट हो जाएं और मेरी वास्तविक इच्छा पूरी हो सके। इसलिए कोई भगवान के संबंध में या भक्तों के संबंध में लिखने से पहले हमें पूर्ववर्ती आचार्यों की कृपा की आवश्यकता है, भगवान की कृपा की आवश्यकता है और वैष्णव की कृपा की आवश्यकता है। तब जाकर हम कुछ लिख सकेंगे या बोल सकेंगे। कोई अपने बल पर ये सब कार्य नहीं कर सकता। जयतां सरतौ पंगुर्मम मंदमतिर्गति, मत्सर्वस्य पदाम्भोजो राधा मदन मोहन। परम कृपालु राधा तथा मदन मोहन की जय हो। मैं लंगड़ा तथा मूर्ख हूँ, फिर भी वे मेरे निर्देशक हैं और उनके चरण कमल मेरे लिए सब कुछ हैं। दिव्याद वृंदारण्य कल्पद्रुमाद, श्रीमद रत्नागार सिंहासनस्थो, श्रीमद राधा श्रील गोविंद देव पृष्ठलिपि सभ्यमानं स्मरामि। वृंदावन में रत्नों के मंदिर में कल्प वृक्ष के नीचे श्री श्री राधा गोविंद उनके अत्यंत अंतरंग पार्षदों द्वारा सेवित हैं और दीप्यमान सिंहासन पर आसीन है। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। श्रीमान रासरसारंभे वंशीवट तटस्थिता, कर्षण वेणु सुनिर्गोपी गोपीनाथ श्रीस्तुनः। रास नृत्य के दिव्य रस के प्रवर्तक
श्री श्रीला गोपीनाथ बंसी बट के किनारे खड़े हैं और अपनी सुविख्यात बंसी की ध्वनि से गोपियों का ध्यान आकृष्ट करते हैं। वे सभी हमारा मंगल करें। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, श्री अद्वैत आचार्य की जय हो तथा श्री चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्तों की जय हो। मध्य लीला संक्षेपेते करिलु वर्णन, अंत लीला वर्णन किछु सुन भक्तगण। तो श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि मैंने मध्य लीला के अंतर्गत श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का संक्षेप में वर्णन किया है। अब मैं उनकी अंतिम लीलाओं के विषय में वर्णन करने का प्रयास करूंगा, जो अंत लीला कहलाती है। मध्य लीला मध्य अंत लीला सूत्रगण, पूर्व ग्रंथे संक्षेपेते करियाछि वर्णन। मैंने मध्य लीला के अंतर्गत अंत लीला का सूत्रों के रूप में संक्षिप्त वर्णन किया है। आमी जराग्रस्त निकटे जानिया मरण, अंत्य कोनो कोनो लीला करियाछि वर्णन। अब मैं वृद्धावस्था के कारण प्रायतः अक्षम हूँ और जानता हूँ कि किसी भी क्षण मेरी मृत्यु हो सकती है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपनी स्थिति बता रहे हैं ये अंतलीला लिखने से पहले। इसलिए मैं अंतलीला के कुछ अंशों का पहले ही वर्णन कर चुका हूँ। तो जिस प्रकार श्रील प्रभुपाद श्रीमद् भागवत का भाष्य लिख रहे थे और वे भी इस प्रकार सोच रहे थे कि श्रीमद् भागवत को समाप्त करने से पहले हो सकता है कि हमें शरीर छोड़ना पड़ सकता है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद ने दशम स्कंद श्रीमद् भागवत के जो दशम स्कंद उसको भगवान श्री कृष्ण एक ग्रंथ के रूप में उन्होंने पहले ही प्रकाशित कर दिया था, क्योंकि प्रभुपाद सोच रहे थे कि वो दशम 11 और द्वादश स्कंद लिखने के लिए हो सकता है कि जीवित नहीं रह सकते। और सचमुच श्रील प्रभुपाद दशम स्कंद के कुछ अध्याय का भाष्य लिख सके। उसके पश्चात वो गोलोक वृंदावन में चले गए। इसलिए इससे पहले उन्होंने कृष्ण ग्रंथ को प्रणयन कर दिया था, पूरा दशम स्कंद का गद्य आकार में। ये श्री कृष्ण भगवान परम पुरुषोत्तम परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण के रूप में वो ग्रंथ प्रकाशित कर चुके थे। तो यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि हमें भी ये शंका थी कि हम जीवित रह पाएंगे या नहीं अंत्य लीला का वर्णन करने के लिए। इसलिए मध्य लीला में हमने अंत्य लीला के कुछ विषयों का वर्णन कर दिया है। पूर्व लिखित ग्रंथ सूत्र अनुसारे, जय नहीं लिखी तहाँ लिखिए विस्तारे। इसके पूर्वलिखित सूत्रों के अनुसार मैंने जो कुछ उल्लेख नहीं किया उसका विस्तार से अब वर्णन करूंगा। तो पहले तो मध्य लीला में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने पूरी अंत्य लीला का सूत्र के रूप में बता दिया है और उनमें से कुछ सूत्रों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। तो आप कह रहे हैं कि
जिन सूत्रों का मैंने विस्तार पूर्वक वर्णन नहीं किया है मध्य लीला में, अब अंत लीला में मैं उसको करने जा रहा। वृंदावन है प्रभु लीला चले आइला, स्वरूप गोसाई गौड़े वार्ता पठाइला। जब श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन से जगन्नाथपुरी लौटे तो स्वरूप दामोदर गोसाई ने तुरंत ही महाप्रभु के आने का समाचार बंगाल के भक्तों को भेज दिया, क्योंकि बंगाल के भक्त हर साल आते थे चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने के लिए नीलाचल में। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने ये समाचार भेज दिया कि अब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन से आ गए हैं। सुनी सची आनंदित सब भक्तगण, सबे मिले नीलाचले करिला गमन। तो यह समाचार सुनकर माता सची बहुत प्रसन्न हुई और नवद्वीप के अन्य सारे भक्त प्रसन्न थे और ये सब मिलकर नीलाचल जाने के लिए ये नीलाचल के लिए वो चल पड़े। कुलीन ग्रामी भक्तार जत खंडवासी, आचार्य शिवानंद सने मिलिला सवे आसी। इस तरह कुलीन ग्राम तथा श्रीखंड के सारे भक्त एवं अद्वैत आचार्य एक साथ शिवानंद सेन से मिलने आए। शिवानंद करे सवार घाटी समाधान, सवारे पालन करे देव वासस्थान। तो हर साल जब बंगाल के भक्त लोग आते और जहाँ भक्त लोग निवास कर रात हो जाती थी और भक्तों को रहना है या कभी दोपहर के समय विश्राम करना है, तो शिवानंद सेन ये सभी भक्तों के लिए रहने का स्थान निश्चित करते थे और खाने पीने की व्यवस्था करते थे। ये उनका काम था और यही मैनेजरों का काम होता है। एक कुकुरा चले शिवानंद सने, भक्ष दिया लया चले करिया पालने। तो जगन्नाथपुरी जाते समय शिवानंद सेन ने अपने साथ एक कुत्ते को चलने दिया। तो जब इस बार भक्त लोग बंगाल से आ रहे थे शिवानंद सेन के नेतृत्व में, तो एक कुत्ता भी उनके साथ चलने लगा। तो शिवानंद सेन ने देखा कि एक कुत्ता उनके साथ चल रहा है नीलाचल की ओर, तो फिर उन्होंने उसको चलने दिया कि ठीक है आने दो उसको, कहाँ तक जाता है देखते हैं। तो जब रास्ते में जहाँ रुकते थे और जहाँ भक्त लोग प्रसाद वगैरह लेते थे तो शिवानंद सेन उस कुत्ते को भी प्रसाद देते थे, क्योंकि वो उनकी पार्टी का एक सदस्य बन गया था एक कुत्ता। एक दिन एक स्थाने नदी पार हैते, उड़िया नाविक कुकुरा ना चढ़ाय नौकाते। तो उस समय ये राजमार्ग नहीं था बंगाल से जगन्नाथपुरी आने के लिए, तो जो भी मार्ग था तो बीच में नदियाँ पड़ती थी और नदियों में कोई ब्रिज नहीं था, तो इसलिए नौका में नदी पार करना पड़ता था। तो जब शिवानंद सेन भक्तों के साथ उड़ीसा की सीमा में प्रवेश कर गए, तो एक नदी पार करते समय जो नाविक था उसने कुत्ते को नौका में चढ़ने नहीं दिया। कुकुर रहिला शिवानंद दुखी हैला, दसपण कड़ी दिया कुकुरे पार कैला। तो शिवानंद सेन दुखी थे कि कुत्ता पीछे छूट गया।
छूट रहा है, इसलिए उन्होंने कुत्ते को नदी पार ले जाने के लिए 10 पन कौड़ियाँ उस नाविक को दी। कुत्ते के लिए पैसा दिया नाविक को, और इस प्रकार कुत्ते को साथ लेकर आए। एक दिन शिवानंदे घटियाले रखिला, कुकुर के भात दीते सेवक पास हरिला। एक दिन जब एक शुल्क संग्राहक ने शिवानंद को रोक लिया तो उनका नौकर उस कुत्ते को पकाया चावल या भात देना भूल गया। तो जब ये आ रहे थे जहाँ नदी पड़ती थी, नदी पार करके आते थे, तो एक उस समय बंगाल से उड़ीसा में आने के लिए वहाँ टोल टैक्स भी देना पड़ता था। तो शिवानंद सेन एक जगह रुक गए टैक्स देने के लिए सब भक्तों के लिए, और सब भक्त लोग आगे निकल गए दे देना उस कुत्ते को। तो शिवानंद सेन वहाँ रुक गए और सब सारे भक्त लोग कुत्ते के साथ सब आगे निकल आए। किंतु शिवानंद सेन का सेवक जो है उस दिन कुत्ते को प्रसाद देना भूल गया। सारे भक्त लोगों ने प्रसाद पा लिया किंतु कुत्ते को नहीं दिया, वो भूल गया। रात्रि आसी शिवानंद भोजनेर काले, कुकुर पायंच भात सेवके पूछले। तो जब शिवानंद सेन पीछे घाटी का समाधान करके, टोल टैक्स का समाधान करके भक्तों के पास आकर पहुँचे, उस समय रात हो चुकी थी। तो भक्त लोग विश्राम कर रहे थे रात में। तो जब उनके सेवक ने शिवानंद सेन को प्रसाद लाकर दिया तो शिवानंद सेन ने पूछा अपने सेवक से कि तुमने कुकुर को खाना दिया है ना नहीं। कुकुर नहीं पाए भात सुनी दुखी हैला, कुकुर चाहिते 10 मनुष्य पठाइला। तो जब शिवानंद सेन को ये पता चला कि उनके अनुपस्थिति में उस कुत्ते को प्रसाद नहीं दिया गया है तो अत्यंत दुखी हो गए, और तब उन्होंने तुरंत कुत्ते को खोजने के लिए 8-10 भक्तों को भेजा। चाहिया ना पाइल कुकुर लोक सब आइला, दुखी आया शिवानंद उपवास कैला। तो जब 8-10 व्यक्तियों को भेजा और उन लोगों को कुत्ता नहीं मिला तो ये लोग लौट आए और शिवानंद सेन को ये समाचार दिया कि कुत्ता कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो शिवानंद सेन बहुत दुखी हुए और खाने के लिए बैठे थे तो उन्होंने खाना नहीं खाया क्योंकि कुत्ता ने खाना नहीं खाया था। इसलिए शिवानंद सेन ने भी उस दिन खाना नहीं खाया, वो उपवास रहे। प्रभाते कुकुर चाही कहाँ ना पाइल, सकल वैष्णव रमने चमत्कार हैल। तो जब सुबह उठे उन्होंने सोचा कि कुत्ता कहीं रह गया होगा या चला गया होगा तो आ जाएगा, किंतु सुबह भी कुत्ता नहीं आया। तो इस प्रकार सभी वैष्णवगण आश्चर्यचकित हो गए कि कहाँ चला गया, हमारे साथ आ रहा था और ये कहाँ चला गया। उत्कंठाए चली सबे आइला नीला चले, पूर्ववत महाप्रभु मिलिला सकले। तो सभी लोग कुत्ते के लिए अत्यंत चिंतित होकर मार्ग में आ रहे थे और इस प्रकार आकर नीलाचल में पहुंच गए सारे भक्तगण।
और नीलाचल में जब पहुंच गए तो चैतन्य महाप्रभु जैसे हर साल भक्तों से मिलते थे उस प्रकार भक्तों से मिले। सवालया कैला जगन्नाथ दर्शन, सवालया महाप्रभु करे न भोजन। तो चैतन्य महाप्रभु सारे भक्तों को अपने साथ लेकर जगन्नाथ जी का दर्शन करने गए मंदिर में, और वहाँ से आकर फिर सभी भक्तों के साथ उन्होंने भोजन किया। पूर्ववत सवारे प्रभु पठाइला वासस्थाने, प्रभु ठाई प्रातः काले आइला दिने। तो पहले की तरह महाप्रभु ने उन सबको आवास स्थान प्रदान किया। चैतन्य महाप्रभु के लिए रहने की व्यवस्था करते थे जगन्नाथपुरी में। तो ये भक्त लोग हर साल आते थे, तो चैतन्य महाप्रभु ने सभी को अपने अपने निवास स्थान पर भेज दिया जहाँ उनको रहने का स्थान था। तो अगले दिन तो सारे भक्त महाप्रभु से मिलने के लिए आए महाप्रभु के पास प्रातः काल। आसिया देखिल तो कुकुरे, प्रभु पासे बस रे। तो जब प्रातः काल सारे भक्तगण आए चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए, तो उन लोगों ने देखा कि वही कुत्ता जो उनके साथ आ रहा पर नहीं मिल रहा था, वो कुत्ता आकर चैतन्य महाप्रभु के पास थोड़ी दूरी पर बैठा है वहाँ चैतन्य महाप्रभु के पास। नारी के लसस्य दिन फैलाया, राम कृष्ण हरि कहा बोले न हसिया। तो श्री चैतन्य महाप्रभु उस कुत्ते के सामने नारियल के गुदे का प्रसाद, गुदा मतलब जो नारियल के भीतर जो होता है डाब का भीतर होता है ना, हम खाते हैं, बहुत कोमल होता है, उसको गुदा कहते हैं। तो उसको निकाल करके चैतन्य महाप्रभु उस कुत्ते की ओर फेंक रहे हैं और कह रहे हैं कि कृष्ण कहो, राम कहो, ऐसे कुत्ते को बोल रहे हैं। शस्य खाए कुकुर कृष्ण कहे बार बार, देखिए आलोके रमाने हैला चमत्कार। तो ये नारियल का गुदा चैतन्य फेंक रहे थे और वो कुत्ता खा रहा था उसको, और चैतन्य महाप्रभु के आदेश से वो कृष्ण कृष्ण बार बार बोल रहा था वो कुत्ता। तो सारे भक्त लोग आश्चर्यचकित हो गए कि कुत्ता भी हरे कृष्ण बोल रहा है। शिवानंद कुकुर देखी दंडवत कैला, दैन करी निज अपराध क्षमाइला। जब शिवानंद सेन ने देखा उस कुत्ते को, तो शिवानंद सेन ने सोचा कि ये कुत्ता कोई सामान्य कुत्ता नहीं है, ये चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने चैतन्य महाप्रभु के पास पहुंच गया है, और चैतन्य महाप्रभु उसको नारियल का गुदा दे रहे हैं, खा रहा है उनके हाथ से, और स्वयं हरे कृष्ण भी बोल रहा है, कृष्ण हरि राम बोल रहा है। इसलिए शिवानंद सेन ने प्रणाम किया उस कुत्ते को, उनको वैष्णव मानकर। और उनके प्रति जो अपराध हुआ था कुत्ते के प्रति, क्या अपराध कि उनको खाना नहीं दिया गया था एक रात, जहाँ से कुत्ता कहीं चला गया था। उनके शिवानंद सेन के सेवक ने खाना नहीं दिया था। तो यद्यपि शिवानंद सेन के सेवक ने ये त्रुटि की थी, उस कुत्ते को खाना नहीं दिया था,
किंतु शिवानंद सेन ने अपने ऊपर उस त्रुटि को ले ली, क्योंकि किसी का सेवक यदि कोई त्रुटि करता है, गलती करता है, भूल करता है, तो सेवक की भूल के लिए उसके प्रभु जिम्मेदार है। ये शास्त्र का नियम है। और यही कारण है कि जब चतु कुमार गए थे वैकुंठ, द्वारपाल उनको रोक का गलती की, तो भगवान विष्णु जब आए तो वो यही कह रहे थे कि हमारे सेवकों ने अपराध किया है और मैं प्रभु के रूप में उस अपराध को स्वीकार कर रहा हूँ कि सेवक का अपराध ये प्रभु का अपराध माना जाएगा। इसलिए क्षमा प्रार्थना किसी कुत्ते से, तो हमें इससे सीखना चाहिए वैष्णव व्यवहार कैसा होना चाहिए कि आपस में हम दूसरे भक्तों, ऐसे तो भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि दूसरे प्राणियों को उद्वेग नहीं देना है, ये अपराध माना गया है। तो फिर दूसरे भक्तों को हम उद्वेग कैसे दें? तो इसलिए वैष्णव व्यवहार ये हमें जानना आवश्यक है कि हम व्यवहार करें और कोई महान भक्त व्यवहार करें तो किसी के मन में कष्ट नहीं देना और सभी भगवान कृष्ण का सेवक मानकर सभी को सम्मान प्रदान। दिन खाना पाइला सिद्ध देहा वैकुंठ, दिन क्योंकि प्राप्त हो चुका था और वो वैकुंठ चला गया था। इतना भाग्यशाली है कि स्वयं गुद्दा प्रसाद के रूप में हो रहा है और राम कृष्ण हरि बोल रहा है और भगवान का दर्शन कर रहा है चैतन्य महाप्रभु के रूप में, के संबंध में क्या कहा जाए। तो किसी ने नहीं देखा क्योंकि वो प्राप्त होकर वैकुंठ से मुक्त हो गया। तो प्रभुपाद कहते हैं यही साधु संग का फल है। श्री चैतन्य महाप्रभु की संगति तथा भगवत धाम की प्राप्ति हो सके, क्योंकि कुत्ता आया था भक्तों के साधु संग किया भक्तों के साथ, क्योंकि भक्त लोग कीर्तन करते हुए आ रहे थे और जहाँ कहीं विश्राम लेते थे भगवान की चर्चा करते थे, तो इस कुत्ते को साधु संग भक्तों के संग आकर, जिसके कारण चैतन्य दर्शन संभव हो सका उस कुत्ते के लिए और वो भगवत धाम को अंत में प्राप्त हो सका। यह फल कुत्ते के लिए भी संभव है। इसलिए मनुष्य जीवन में हर व्यक्ति को भक्तों की संगति करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। सेवा करके कीर्तन जाने दें कि प्रसाद खाकर हर व्यक्ति वैकुंठ लोक को प्राप्त हो सकता है तो भगवान कृष्ण का प्रसाद इतना शक्तिशाली है
केवल प्रसाद पाकर भी व्यक्ति भगवत धाम को प्राप्त हो सकता है, प्रभुपाद कह रहे हैं इसमें। क्योंकि भगवान का प्रसाद ये व्यक्ति के सारे पापों को नष्ट करने वाला है और व्यक्ति के हृदय को शुद्ध करने वाला है। इसलिए प्रसाद के ऊपर वो विश्वास रहना आवश्यक है। तो हम लोग प्रसाद पाते समय गाते हैं, महाप्रसादे गोविंदे नामे ब्राह्मणे वैष्णवे स्वल्प पुण्यं बतंग राजन विश्वास नहीं बजाते। कि महाप्रसाद में, गोविंद में और गोविंद के नाम में, ब्राह्मणों में और वैष्णव में जिसका स्वल्प पुण्य है उसका विश्वास नहीं होता है। इसका अर्थ है जिसका बहु पुण्य है उसका दृढ़ विश्वास रहता है इन सबों में। इसलिए कहा है कि विश्वास से ही भगवान प्राप्त होता है। हम जो करते हैं यदि उस कार्य पर हमारा विश्वास, इसलिए यह अनुरोध है कि इस्कॉन समुदाय के हमारे सारे भक्त शुद्ध वैष्णव बने। प्रभुपाद कह रहे हैं जिससे उनकी कृपा से उनके बिना जाने ही विश्व के सारे लोग वैकुंठ लोक तक चले जाएं। तो इस्कॉन के सारे भक्त शुद्ध वैष्णव बनेंगे तो उनकी कृपा से संसार के लोग भी वैकुंठ जा सकते हैं। हर व्यक्ति को प्रसाद प्राप्त करने का अवसर देना चाहिए और इस तरह हरे कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन तथा भाव में नृत्य करने के लिए भी प्रेरित करना चाहिए। तो भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन के साथ साथ नृत्य, भावपूर्ण नृत्य, प्रभुपाद कह रहे हैं ये होना चाहिए। भावपूर्ण नृत्य अर्थात प्रेमपूर्ण नृत्य। इन तीनों विधियों से भले ही वे किसी ज्ञान या शिक्षा के बिना संपन्न क्यों न हो, एक पशु तक भगवत धाम चला गया। तो पशु को ये शिक्षा नहीं दी गई थी, फिर भी उसका सौभाग्य था कि भक्तों की संगति में हरे कृष्ण कीर्तन के प्रभाव से उसको भगवान का सानिध्य प्राप्त हो गया और भगवान के हाथ से प्रसाद भी प्राप्त हुआ। इसलिए वो वैकुंठ धाम चला गया। ऐसे दिव्य लीला करे सचिर नंदन, कुकुर के कृष्ण काया करिला मोचन। तो श्री चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार नीलाचल में लीला कर रहे थे और एक कुत्ते के द्वारा कृष्ण नाम का उच्चारण करा के उसको मुक्ति प्रदान कर दी। यथा प्रभु आज्ञा रूप आयला वृंदावन, कृष्ण लीला नाटक करिते हैल मन। इसमें श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेश अनुसार श्रील रूप गोस्वामी वृंदावन लौट आए। उन्होंने भगवान कृष्ण की लीलाओं से संबंधित नाटक लिखने की इच्छा की। वृंदावने नाटकेर आरंभ करिला, मंगलाचरण नंदी श्लोक तथा लिखिला। तो जब रूप गोस्वामी वृंदावन गए थे तो उनकी इच्छा हुई कि भगवान कृष्ण की लीलाओं के संबंध में एक नाटक लिखे। तो वृंदावन में ही उन्होंने उस नाटक का मंगलाचरण और नांदी वाक्य उन्होंने लिख दिया था।
पथे चली ऐसे नाटकेर घटना भाविते कड़चा करिया किछु लगिला लिखिते। तो जब रूप गोस्वामी गौड़देश जाते हुए रास्ते में सोच रहे थे इस नाटक के संबंध में, वृंदावन से जब गौड़देश जा रहे थे अनुपम के साथ, तो इस नाटक के संबंध में रास्ते में सोचते हुए जा रहे थे और ये सोच रहे थे कि कैसे इसको लिपिबद्ध किया जाए। इस तरह उन्होंने कुछ टिप्पणियां बना ली थी और लिखना भी प्रारंभ कर दिया था। तो रास्ते में जाते जाते और सोचते सोचते जो कुछ भी उनके मन में आता था वो थोड़ा नोट कर लेते थे, कहीं भूल जाएं उसको, इसलिए उसको लिख लेते थे और इस प्रकार नाटक लिखना भी उन्होंने प्रारंभ किया। मार्ग में जाते समय जहाँ रुकते थे वहाँ कुछ कुछ लिखते थे। यही मते दुई भाई गौड़ देश आयला, गौड़े आसी अनुपमेर गंगा प्राप्ति हैला। तो जब दोनों रूप गोस्वामी और अनुपम दोनों आ रहे थे, इस प्रकार गौड़ देश में आकर पहुंचे, तो उस गौड़ देश में ही अनुपम की गंगा प्राप्ति हुई, अर्थात वो शरीर छोड़ दिए। रूप गोस्वामी करिला गमन, प्रभु रे देखिते तार उत्कंठित मन। तब अब रूप गोस्वामी अकेले हो गए और गौड़ देश से वो अकेले आए नीलाचल चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने के लिए, क्योंकि वो चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने के लिए बहुत उत्कंठित थे। अनुपमेर लागी तार किछु विलंब हाइल, भक्तगण पास आइला लागना पाइल। अनुपम के देहांत के कारण कुछ देरी हो गई थी, इसलिए जब रूप गोस्वामी भक्तों से मिलने बंगाल गए तो वे उनसे संपर्क नहीं कर पाए, क्योंकि वे पहले ही नीलाचल चले गए थे। उड़िया देशे सत्यभामापुर नामे ग्राम, एक रात्रि से ग्रामे करिला विश्राम। तो उड़ीसा प्रांत में सत्यभामापुर नामक एक ग्राम है और रूप गोस्वामी जगन्नाथपुरी जाते समय उसी ग्राम में एक रात विश्राम किया था। तो ये सत्यभामापुर ग्राम ये भुवनेश्वर के पास ही है और वहाँ सत्यभामा देवी का मंदिर है, केवल सत्यभामा की मूर्ति है वहाँ। तो वहीं पर रूप गोस्वामी ने एक रात विश्राम किया था। रात्रे स्वप्न देखे एक दिव्य रूपा नारी, सम्मुखे आसिया आज्ञा दिला बहु कृपा करे। तो जब रूप गोस्वामी सत्यभामपुर में रुके थे रात में, तो रात में उन्होंने एक स्वप्न देखा कि एक दिव्य रूपा नारी, दिव्य नारी, वो स्वप्न में आकर रूप गोस्वामी को आज्ञा दे रही है। आमार नाटक पृथक कर रचना, आमार कृपत नाटक हवे विलक्षण। तो उस दिव्य स्त्री ने कहा कि तुम मेरे ऊपर एक अलग नाटक लिखो, मेरी कृपा से
वह नाटक अद्वितीय होगा। स्वप्न देखी रूप गोसाई करिला विचार, सत्यभामार आज्ञा पृथक नाटक करिवार। तो जब रूप गोस्वामी की नींद टूट गई और वो उस स्वप्न के ऊपर वो विचार करने लगे, तो उन्होंने सोचा कि ये दिव्य स्त्री जो है ये और कोई नहीं, स्वयं सत्यभामा देवी है, और उनसे ये आज्ञा दे रही है कृपा करके कि उनके संबंध में एक स्वतंत्र नाटक लिखने के लिए, जो कि अत्यंत अद्वितीय सुंदर होगा उनकी कृपा से। क्योंकि रूप गोस्वामी पहले सोच रहे थे कि भगवान कृष्ण की जो ब्रज लीला है और करके एक नाटक लिखेंगे, ये पहले ये थे। किंतु अब सत्यभामा देवी उनको आज्ञा दे रहे नहीं, द्वारका लीला को अलग करना ब्रज लीला से। ब्रजपुर लीला एकत्र करियाछि घटना, दुई भाग करिएबे करिमु। तो रूप गोस्वामी सोच रहे थे कि मैंने तो भगवान की ब्रज लीला और द्वारका की लीला को एक ही पुस्तक में संकलित किया है, अब मुझे उन्हें 2 नाटकों में विभाजित करना है, क्योंकि सत्यभामा देवी की यही आज्ञा है। भावित भावित शीघ्र आयला नीला चले, आशी उत्तरीला हरिदास वासा स्थले। इस तरह विचार मग्न होकर वे शीघ्र ही जगन्नाथपुरी पहुंच गए। वहां आकर वे हरिदास ठाकुर की कुटिया में रूप गोस्वामी। तो हरिदास ठाकुर जगन्नाथ मंदिर में नहीं जाते थे और रूप सनातन भी नहीं जाते थे। यद्यपि ब्राह्मण कुल में उनका जन्म हुआ था, फिर भी वो अपने को अत्यंत नीच, अधम और यवनों का संग प्राप्त करने के कारण अत्यंत पापी मानते थे। इसलिए कभी भी जगन्नाथ जी का दर्शन करने मंदिर में नहीं गए, यहाँ तक कि जगन्नाथ मंदिर के पास तक भी नहीं गए, क्योंकि वो सोच रहे थे कि कहीं ये ना हो कि जगन्नाथ जी के सेवक से हमारा स्पर्श हो जाए, तो ये लोग अपवित्र हो जाएंगे हमारे स्पर्श से। हरिदास ठाकुर तारे बहु कृपा कैला, तुम्हें आसिबे मोरे प्रभु जे कहिला। तो हरिदास ठाकुर ने जब देखा रूप गोस्वामी को, तो उन्होंने रूप गोस्वामी से कहा कि चैतन्य महाप्रभु ने मुझे पहले ही बता दिया है कि तुम आ रहे हो। उपल भोग देखी हरिदास रे देखिए देखिते, प्रतिदिन ऐसे न प्रभु आयला चंबिते। जगन्नाथ मंदिर में उपल भोग उत्सव देखने के पश्चात ही श्री चैतन्य महाप्रभु नियमित रूप से प्रतिदिन हरिदास को मिलने आते थे। अतः वे सहसा अचानक आकर वहां पहुंच गए हरिदास ठाकुर की कुटिया में। रूपा दंडवत करे हरिदास कहला, हरिदास मिली प्रभु रूपे अलंगिला। तो जब चैतन्य महाप्रभु को रूप गोस्वामी ने देखा तो उन्होंने प्रणाम किया। तो हरिदास ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु से कहा कि रूप गोस्वामी आपको प्रणाम कर रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु पहले हरिदास से मिले और उसके बाद उन्होंने रूप गोस्वामी का आलिंगन किया। हरिदास रूपे लया प्रभु बसिला एक स्थाने,
कुशल प्रश्न इष्ट गोष्ठी कैला कथने। तो चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर और रूप गोस्वामी को साथ लेकर एक स्थान पर बैठ गए और उन्होंने रूप गोस्वामी से अपना कुशल प्रश्न किया और उनके साथ वो इष्ट गोष्ठी करने लगे। सनातनेर वार्ता जबे गोसाई पूछिल, रूप कहे तार संगे देखा न हईल। जब से चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी के विषय में पूछा तो रूप गोस्वामी ने उत्तर दिया कि उनसे मेरी भेंट नहीं हुई। आमी गंगा पथे आइलम तिहो राज पथे, अतएव हमार देखा नहीं लतार साथे। तो रूप गोस्वामी ने कहा कि हम तो गंगा तट के पथ पर आ रहे थे और सनातन गोस्वामी वो राजपथ में जा रहे थे वृंदावन की ओर, इसलिए हमारी उनसे भेंट नहीं हुई। प्रयाग सुनिलु तेहों गला वृंदावन, अनुपमेर गंगा प्राप्ति कैलो निवेदने। तो रूप गोस्वामी ने कहा कि हम जब प्रयाग में आकर पहुँचे तो वहाँ हमने सुना कि सनातन गोस्वामी गए हैं वृंदावन, और अब जब हम गौड़ देश में आए तो वहाँ अनुपम की गंगा प्राप्ति हो गई, अर्थात उन्होंने शरीर छोड़ दिया। ये समाचार उन्होंने सुनाया चैतन्य महाप्रभु। रूपे तहाँ बासा दिया गोसाई चलिला, गोसाई र संगी भक्त रूपे रे मिलिला। तो रूप गोस्वामी को वहाँ रहने का स्थान देकर चैतन्य महाप्रभु चले गए। तब महाप्रभु के सारे भक्तों ने रूप गोस्वामी से भेंट की। आराधना महाप्रभु सब भक्त लया, रूपे मिलाइला सवाय कृपा तो करिया। तो दूसरे दिन चैतन्य महाप्रभु अपने सारे भक्तों को लेकर आए रूप गोस्वामी से मिलाने के लिए। सवार चरण रूप करिला वंदन, कृपा करी रूपे सबे कैला लिंगन। तो जब चैतन्य महाप्रभु सारे भक्तों के साथ आए तो रूप गोस्वामी ने सभी की चरण वंदना की और सारे भक्त रूप गोस्वामी को आलिंगन की। अद्वैत नित्यानंद अद्वैत नित्यानंद तुमरा दुई जने, प्रभु कहे रूपे कृपा करो काय मने। तो चैतन्य महाप्रभु ने अद्वैत आचार्य और नित्यानंद प्रभु से कहा कि तुम दोनों रूप गोस्वामी के प्रति कृपा प्रदर्शन करो। और कैसे? न काय और मन में, शरीर के द्वारा और मन के द्वारा। तुमा दुहार कृपा तो यहाँ रहु तई छे शक्ति, जाते विपरीत पारे न कृष्ण रस भक्ति। तो चैतन्य महाप्रभु ने तो स्वयं रूप गोस्वामी पर कृपा की थी, अब नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य से भी कृपा दिला रहे हैं रूप गोस्वामी के प्रति। इसलिए कह रहे हैं दोनों को कि तुम लोग भी इस पर कृपा करो, जिससे कि वो कृष्ण लीला के जो भक्ति, कृष्ण लीला की या कृष्ण की रस भक्ति है, उसको वो अच्छी तरह वर्णन कर सके। गौड़िया उड़िया दत्त प्रभुर भक्तगण, सवार हईल रूप स्नेहर भाजन। तो इस तरह चैतन्य महाप्रभु के जितने गौड़िया भक्त थे और ओडिया भक्त थे, तो ये सभी के प्रेम भाजन बने रूप गोस्वामी। अर्थात सभी भक्त रूप गोस्वामी से प्रेम करते थे।
प्रतिदिन 80 रुपये करे न मिलने, मंदिरे जय प्रसाद पान देना दुई जने। तो ये सारे भक्त प्रतिदिन आते थे रूप गोस्वामी से मिलने के लिए, और जब जगन्नाथ मंदिर में जाते थे और जगन्नाथ मंदिर से जो कुछ प्रसाद लेकर आते थे, वो प्रसाद लेकर वो रूप गोस्वामी और हरिदास ठाकुर को लाकर देते थे प्रतिदिन। इष्ट गोष्ठी दुहासन करी कथक्षण, मध्याह्न करिते प्रभु करिला गमन। तो इस तरह चैतन्य महाप्रभु इन दोनों के साथ बैठकर इष्ट गोष्ठी करके फिर मध्याह्न करने के लिए चले गए। तो इष्ट गोष्ठी का अर्थ है कोई मैनेजमेंट मीटिंग नहीं है। इष्ट का अर्थ है कि हमारे जो इष्ट आराध्य हैं, और हमारे आराध्य कौन है? कृष्ण। तो कृष्ण के संबंध में जहाँ चर्चा होती है उसको इष्ट गोष्ठी बोलता है, या कृष्ण की सेवा के लिए जो चर्चा हो वो भी इष्ट गोष्ठी इसलिए हम कहते हैं। तो भगवान से संबंधित है ये इष्ट गोष्ठी। यही मत प्रतिदिन प्रभुर व्यवहार, प्रभु कृपा रूपेर आनंद पार। तो इस प्रकार प्रतिदिन चैतन्य महाप्रभु आते थे हरिदास ठाकुर और रूप गोस्वामी के साथ भेंट करने के लिए और उनके साथ चर्चा करने के लिए। तो श्री चैतन्य महाप्रभु की इस प्रकार व्यवहार और उनकी कृपा प्राप्त होकर रूप गोस्वामी परम प्रसन्न थे। भक्तगणालया कैला गुंडीचा मार्जन, आई तोटा से कैला वन्य भोजन। अपने सारे भक्तों को साथ लेकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने गुंडीचा मंदिर की सफाई तथा धुलाई की, और बाद में आई तोटा नामक बगीचे में गए और वहीं पर वन्य भोजन के रूप में उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया। तो हर साल चैतन्य महाप्रभु यही करते थे कि बंगाल से जो भक्त लोग आते थे, तो बंगाल और उड़ीसा के भक्त लोग मिलकर सभी जाते थे गुंडीचा मार्जन करने के लिए। चैतन्य महाप्रभु भी उनके साथ होते थे, और गुंडीचा मार्जन के पश्चात इंद्रदम्न सरोवर में स्नान करते थे और आई तोटा में वहाँ प्रसाद सेवन भक्तों के साथ सब करते थे। तो जब भक्तों के साथ चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार प्रसाद सेवन करते थे आई तोटा में, तो उनको वृंदावन का भ्रम होता था कि वृंदावन में जिस प्रकार भगवान कृष्ण ग्वाल वालों के साथ वन में भोजन करते थे यमुना के किनारे, तो उसी प्रकार आई तोटा में जब चैतन्य महाप्रभु भोजन करते थे तो उस वृंदावन में वन्य भोजन का स्मरण करते थे कि कैसे वहाँ वन्य भोजन करते थे ग्वाल वालों के साथ। तो यहाँ भी भक्तों के साथ चैतन्य महाप्रभु वन्य भोजन कर रहे हैं। प्रसाद खाए हरि बले सर्वभक्त जन, देखी हरिदास रूपेर हर्षित मन। तो जब सारे भक्त प्रसाद सेवन कर रहे थे तो क्या वो करते थे उस समय प्रसाद सेवन के साथ साथ हरि बोल हरि बोल हरि बोल, तो हरिध्वनि करते थे। इसका अर्थ है कि आपस में बातचीत नहीं करते थे। प्रसाद सेवन के समय ध्यान पूर्वक प्रसाद सेवन करना, भगवान का प्रसाद अर्थात भगवान की कृपा और भगवान का नाम उच्चारण करना।
तो ये देखकर हरिदास ठाकुर और रूप गोस्वामी बहुत प्रसन्न थे कि भक्त लोग कैसे आनंद में भगवान का प्रसाद सेवन कर रहे हैं और भगवान का नाम कीर्तन कर रहे हैं। गोविंद द्वारा प्रभु रसेस प्रसाद पाइला, प्रेमे मत दुई जना नचिते लगिला। तो गोविंद जो चैतन्य महाप्रभु के निजी सेवक थे, तो गोविंद ने क्या किया, चैतन्य महाप्रभु का जो अवशेष प्रसाद है जो बच गया था, चैतन्य महाप्रसाद लेने के बाद जो महाप्रसाद हो गया, तो उसको लेकर उन्होंने रूप गोस्वामी और हरिदास ठाकुर को दिया गोविंद ने। इसका अर्थ है कि ये सेवकों की कृपा भी चाहिए भगवान की कृपा प्राप्त होने के लिए। तो जब दोनों ने चैतन्य महाप्रभु का अवशेष प्रसाद प्राप्त किया तो ये भाव विह्वल हो गए, दोनों प्रेम में उन्मत्त हो गए चैतन्य महाप्रभु का अवशेष प्राप्त होकर। तो ठीक है, आज यहीं विश्राम देते हैं। चैतन्य महाप्रभु की लीला ये अमृत की धारा के समान है जितना सुनेंगे फिर भी मन और सुनने के लिए चाहेगा। यही चैतन्य महाप्रभु की गौरांगेर मधुर लीला जारा करने प्रवेशिला, हृदय निर्मल भेलतार। तो चैतन्य महाप्रभु की मधुर लीला हृदय को शुद्ध करने में समर्थ हैं और कृष्ण प्रेम प्रदान करने में समर्थ। जय श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री नित्यानंद प्रभु की जय, गौर भक्त वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। ना लगता है कि दोनों में आसक्ति है, लेकिन उसमें क्या अंतर है? प्रश्न है कि भरत महाराज हिरण के बच्चे के प्रति आसक्त हो गए थे और उनका पतन हो गया, किंतु शिवानंद सेन यहाँ कुत्ते के प्रति आसक्त हो गए किंतु उनका पतन नहीं हुआ तो इनमें क्या अंतर है? वस्तुतः शिवानंद सेन आसक्त नहीं हुए थे, वो अपने कर्तव्य का पालन कर रहे थे। उनका कर्तव्य था कि जो भक्तगण जा रहे हैं उनकी देखभाल करना, और जबकि एक कुत्ता उनके साथ चल रहा है तो ये भी उनकी पार्टी का एक सदस्य बन गया। इसलिए शिवानंद सेन का ये दायित्व बन गया उसका यत्न लेना। और यदि किसी दल के सदस्य भूखा रह जाता है तो उस दल का जो मुख्य होगा वो कैसे भोजन कर सकता है? क्योंकि जो मुखिया है उसका दायित्व है पहले वो देखे कि सभी को भोजन प्राप्त हुआ या नहीं, उसके बाद वो भोजन कर सकता है। ये उसका दायित्व कर्तव्य। तो शिवानंद सेन ने अपने कर्तव्य का पालन किया, क्योंकि कुत्ता उनके दल का एक सदस्य बन गया था और उसको भोजन नहीं दिया गया था, इसलिए स्वयं उन्होंने भोजन नहीं किया। तो ये आसक्ति के कारण नहीं, कर्तव्य बोध के कारण। तो इसलिए यहाँ
उनके पतन का कोई कारण ही नहीं है। शिवानंद सेन की कथा सुनकर अगर कोई घर सोचने लगे हम भी एक कुत्ता रखेंगे घर पे। रखने की बात शिवानंद सेन ने घर पर नहीं रखा है, वो केवल साथ चलने दिया, क्योंकि सभी लोग पूरी आ रहे थे, कुत्ता चल रहा है तो उसको साथ चलने दिया, उसको घर में नहीं रखा था। और वो कुत्ता भी कोई साधारण कुत्ता नहीं था। जब वो उस दिन से वो कहीं अंतर्धान हो गया, कुत्ता उनके साथ चल रहा था, तो इस दिन प्रसाद नहीं मिला, उसके बाद वो नहीं मिला। किंतु वो जाकर देख रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु के पास जाकर बैठा है। तो वो कुत्ता कोई साधारण कुत्ता नहीं था। सभी भक्त समझ गए कि ये कुत्ता कोई महान भक्त होगा, इसलिए घर रखने की बात नहीं है कुत्ते की। भक्त लोग कुत्ते को घर पर नहीं रखते हैं, क्योंकि भक्त लोग भगवान की सेवा करते हैं, और कुत्ता रखने पर घर अशुद्ध होता है, और भगवान के लिए जो द्रव्य बनाते हैं वो भी अशुद्ध हो सकता है, इसलिए भक्त लोग नहीं रखते। किंतु ये जो कुत्ता, ये तो कोई साधारण कुत्ता भी नहीं था, और द्वितीय तो शिवानंद सेन का ये कर्तव्य बन गया था, जबकि वो उनके साथ चल रहा था, इसलिए उनकी पार्टी के या उनके दल के एक सदस्य बन गया था। इसलिए शिवानंद सेन ने अपने कर्तव्य का निर्वाह किया। ये भी होता है, ऐसे किसी घर में कोई अतिथि आया है, और अतिथि को खाद्य दिए बिना कोई गृहस्थ ने खा नहीं सकता, तो इसका कर्तव्य है कि पहले अतिथि सत्कार करें, उसके बाद भोजन कर सकता है गृहस्थ। तो ये कर्तव्य है। जैसे कि वो कुत्ता प्रसाद लेके भगवान चला गया, तो उसे भी देखते हैं कि और कहीं मन में बहुत सारे कुत्ते आके प्रसाद लेते हैं। वो भी भगवान का प्रसाद पाते हैं, मतलब वो भी प्राप्त होंगे भगवान की कृपा। प्रसाद अर्थात कृपा है। तो ये भगवान का प्रसाद प्राप्त होकर ये सुकृति अर्जन कर रहे हैं, सब भक्त बनेंगे। ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा है कि उन्होंने सीधे वैकुंठ भेज दिया उस कुत्ते को, उस पर कृपा करके भगवान के हाथ से उसको प्रसाद मिला। किंतु भगवान का प्रसाद प्राप्त होने पर प्रसाद का तो फल मिलेगा ही, चाहे वो कुत्ता हो या कोई हो। वो बोले कि जाने के लिए खुद के पास है, और ये जाने के लिए कुत्ता भी वो चंदनपुर के पास है, पुरी के पास। जानकदेवपुर के पास है कि सत्यवानपुर, हमें पता नहीं। ये जो सत्यवानपुर है, ये भुवनेश्वर से एक नदी जाती है ना, क्या दया ना, दया नदी के उस पार है। हाँ, वो जो उत्तराछक है, वहाँ से नदी पार करके उधर जाएंगे। कहाँ, क्या उसको जो बर्तन बनता है, बालकटी, बालकटी का जो रास्ता है, तो नदी पार करने के बाद बालकटी की ओर नहीं जाना है, फिर उत्तर की ओर जाना है। एक नदी के किनारे वो रास्ता है। अब तो शायद इधर से हो गया है कोई रास्ता, ब्रिज हो गया है यहाँ रबी टकीज से सीधा एक ब्रिज हो गया है उस तरफ जाने के लिए। तो सत्यावहां पर वहाँ से नज़दीक है, हम गए थे। तो वहाँ
मंदिर है वो गांव में, और सत्यभामा की मूर्ति, केवल बहुत सुंदर मूर्ति है सत्यभामा देवी की। और वहाँ कोई रात में नहीं रहता है। उन लोगों ने बताया हमें कि कई साधु वहाँ आकर रात में रहने लगे, किंतु कोई रह नहीं पाया उधर। हो सकता है कि सत्यभामा देवी वहाँ अकेला रहना चाहती है। तो वो स्थान है, वो नदी के किनारे पर वो गांव है, वहीं है सत्यभामापुर। वहाँ के लोग भी वही कहते हैं, वैसा। वहाँ कुछ भक्त लोग हैं, गौड़ीय भक्त लोग भी हैं उस गांव में। हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद की जय। गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि।